हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होपफुली गाइज आप लोग बढ़िया होंगे और गाइज बढ़िया ही होना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गाइज मेरा एक फंडामेंटल का सीरीज स्टार्ट हुआ था जिसमें कि गाइज हमने 1 2 3 4 5 भी ला दिया हूं। अब गाइज हमारा पार्ट 6 आने वाला है। तो गाइज इसी वीडियो में मैं पार्ट 6 को अपना स्टार्ट करने वाला हूं। तो गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको सीरीज। गाइज बहुत ही लोग अच्छा से वीडियो देख रहा है, लेकिन गाइज वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो गाइज देख सकते हैं पीछे हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइज हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको नोट्स शेयर करते हैं और दिखाते हैं और आगे की वीडियो वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज फाइनली स्क्रीन शेयर हो चुका होगा, आपको भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं जिसमें कि हमारा फंडामेंटल चल रहा था और इसके पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ा था। और गाइज आज हम देखेंगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायरस का डिफिनीशन आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वायरस। वायरस इज ए destructive program which can destroy any file and folder। वायरस एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो कि किसी भी फाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है। इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, ये एक नॉन लिविंग प्रकार के थिंग्स होते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर, मतलब कि गाइज ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि किसी प्रोग्रामर ने राइट किया रहता है, मतलब लिखा रहता है। वायरस प्रोग्राम वेयर फर्स्ट रिटेन जस्ट फॉर फन सैक इन बेल लैब्स, मतलब कि गाइज वायरस प्रोग्राम फर्स्ट में लिखा हुआ था, मतलब फन में, मतलब किसी तरह नौटंकी मतलब नहीं होता, फन हंसी मजाक में लिख दिया गया था, फन सैक इन बेल लैब में। It can entered into a system through interfaced disk networking and इंटरनेट, मतलब कि गाइज ये एक सिस्टम इंटरफेक्ट डिस्क और नेटवर्क के थ्रू भी चलता है। इट कैन इफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जैसे कि गाइज .com, .bat, .x एंड ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ फाइल। It can also make new folder in itself in a disk, मतलब कि गाइज ये .com, .bat इस तरह के वायरस होते हैं। उसी के बारे में दिया हुआ था, इसका साइज छोटा बड़ा भी होता है, इसी प्रकार के वायरस होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है सम पॉपुलर वायरस आर, मतलब कि गाइज कुछ पॉपुलर वायरस के नाम दिया हुआ गया है जो कि 11 है, जिसमें कि पहला है बर्थडे वायरस, दूसरा है द ब्रेन वायरस, तीसरा है बोट वायरस, चौथा है बाय वायरस, पांचवा है सी ब्रेन वायरस, छठा है सी मॉस डेथ वायरस, सातवां है क्रेजी ईडी वायरस, आठवां है डाई हार्ड वायरस, नौवां है स्कोर्स वायरस, 10वां है जेरूसलेम वायरस, 11वां है टॉर्जन हॉर्स वायरस। इसी प्रकार के 11 वायरस दिया हुआ है, एक नोट में दिया हुआ है द वायरस कैन बी रिमूव्ड बाई एंटीवायरस प्रोग्राम, वायरस को रिमूव कर सकते हैं हम एंटीवायरस की मदद से। एग्जाम्पल में दिया है नॉर्थन एंटीवायरस, वायरा एंटीवायरस ETC, इसी प्रकार के चीज़ कुछ दिया हुआ एग्जाम्पल, ये सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है लैंग्वेज है। इट इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ द अनदर, मतलब कि गाइज किसी दूसरे सोर्स की मदद से किसी और को समझा देना, कम्युनिकेट कर देना, उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में भी 2 प्रकार के होते हैं, मशीन लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल में होता है
हाई लेवल में कुछ प्रकार के नहीं होते हैं। तो चलिए लो लेवल लैंग्वेज के प्रकार को हम लोग जानते हैं। मशीन लैंग्वेज, इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, द ओनली लैंग्वेज दैट कैन computer direct understand. It is 0 and 1 digit which corresponds 0 for off and 1 for on. मशीन लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि गाइज ये गाइज डायरेक्ट समझता है, मतलब कि गाइज मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट समझता है। ये मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है जिसको हम लोग अगर 0 करेंगे तो ऑफ हो जाएगा डिजिट में, और 1 में करेंगे तो हम लोग का ऑन हो जाएगा। इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज दिया हुआ है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामर्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इन द असेंबली लैंग्वेज. This language is the symbolic representations of machine language. A special program called assembly is required to translate the program written in assembly language into machine language. मतलब कि गाइज किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है जब से हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि गाइज बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। It is the third generation of language. In this language, the instructions are written as a series of English-like word. It is easy to read, write and understand. हाई लेवल लैंग्वेज उसे बोलते हैं जिसको कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है, इसको किसी भी सीरीज में इंग्लिश लाइक वर्ड में हम लोग लिख देंगे तो ये इजी वे से रीड कर सकता है और अंडरस्टैंड हो सकता है। एग्जांपल में जैसे सीड है, C++, जावा, पाइथन, इस तरह से करके लोगो डिजाइनिंग यही सब है। फॉरट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। पहला है लोगो, लॉजिक लैंग्वेज ऑर्गेनाइज्ड ग्राफिक ओरिएंटेड, मतलब कि इसका फुल फॉर्म दिया है। बेसिक का मतलब है बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक ट्रांजैक्शंस कोड, कॉबल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि गाइज कुछ फुल फॉर्म्स दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग अपना समझ लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद गई यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज इज अ नॉन प्रोसेक्सुअल लैंग्वेज. इट इज सो इजी टू यूज दैट यूज विथ वेरी टाइटल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड्स एंड नॉलेज। मतलब कि फोर्थ लेवल लैंग्वेज है जो कि इन सभी लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड है। ये किसी भी तरह का लैंग्वेज को समझ लेता है बहुत ही ईजी वे में, और ये एक नॉलेज की बैकग्राउंड है, बहुत ही अच्छा है। जिसमें कि फर्स्ट है हमारा एग्जांपल वायरस, विजुअल फॉक्स प्रो, और नेक्स्ट है हमारा ओरेकल। चलिए नोट देखते हैं। लेडी ADA लवलेक वाज द फर्स्ट प्रोग्राम एंड ADA इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इन 1840। मतलब कि गाइज हम लोग ये सब बाद में पढ़ेंगे, मतलब इंड में, जिसमें कि हम लोग विजुअल बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रकार से चैप्टर है। और गाइज यहाँ पे डेवलप हुआ था 840 में, 800 नहीं 1840 में, इस तरह से 1840। ट्रांसलेशन लैंग्वेज प्रोसेस, मतलब कि गाइज लिखा हुआ है ट्रांसलेटर language processor. It is a system programming of or software that translates covered the assembly versus high level language into machine level language in vice versa. उसके बाद गई there are 3 types of translators: assembly, interpreters, कंपाइलर दिया हुआ है, इंटरप्रेटर दिया हुआ है, असेंबली दिया हुआ है। इसका डिफिनीशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसके पार्ट 7 में। आई होप कि ये आपको सीरीज पसंद आ रहा होगा,
और पसंद आ रहा है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 7 में, तब तक के लिए आप सभी इस नोट्स को लिख लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।